लगती है। समाधि के पहले की कुछ साखियाँ लेके और समाधि की अवस्था की साखियाँ लेके आज हम इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। महाराज फरमाते हैं, इत उत सु दोनों मिली, जहाँ ब्रह्म का पाँव, पग धोवे नित प्रीत सु, साजे सुध बुध भाव। समाधि अवस्था में जाने के लिए ईड़ा पिंगला सुक्मणा का ज्ञान होना अनिवार्य है। ईड़ा पिंगला सुक्मणा नाड़ी के बारे में आप जानते ही नहीं हो तो समाधि लग ही नहीं सकती। हाँ, ये बात अलग है कि हमने कभी उसके बारे में पढ़ा नहीं, जाना नहीं, फिर भी भीतर में आप उसी अवस्था से जा रहे हो। ये बात अलग है कि यही ईड़ा है, यही पिंगला है, यही सुक्मणा है। ये तो आप वाणी में सुनने के बाद समझ में आया, ये तो मुझे पहले ही हो रहा था। इतना हो सकता है। जानकारी होना और जानकारी न होना एक अलग बात है, मगर सबको जाना पड़ेगा उसी रास्ते से। अब क्या कह रहे महाराज, इत उत्सु दोनों मिली। दोनों कौन? ईड़ा और पिंगला। कहाँ मिली? जहां ब्रह्म का पाव। ब्रह्म का पाव कहाँ है? अच्छा, हम भक्ति आकार की कर रहे, निराकार की। ये निराकार को पाव कैसे हो सकता है? बात तो ये आएगी ना कि सबने कहा कि हम निराकार की भक्ति कर रहे हैं, तो बीच में जो ब्रह्म लगता है, महाराज तो कहते हैं कि ये जहां ब्रह्म का पाव है वहां जाके मिल गई दोनों। ब्रह्म का पाव का मतलब ब्रह्म का निचला छोर। ब्रह्म का पाव का मतलब क्या? ब्रह्म का निचला छोर। ब्रह्म का सिर का मतलब क्या? ब्रह्म का ऊपर का छोर। अब निचला छोर ब्रह्म का कहाँ है? निचला छोर ब्रह्म का है त्रिकुटी में, और ऊपर का छोर 10वें द्वार में। यहाँ त्रिकुटी से 10वें द्वार तक ये बेहद है। ये पूरा ब्रह्म का एरिया है। ये ब्रह्म का नीचे का भाग है, ये ब्रह्म का ऊपर का भाग है। तो ये दोनों नाड़ियाँ कहाँ मिली? जहाँ ब्रह्म का पाव। ब्रह्म का भाव कहाँ है? त्रिकुटी में। यहाँ से मेरु से ये दोनों नाड़ियाँ यहाँ आके मिली। ये ब्रह्म पूरा खड़ा है, ये है उसका पाव। आप समझ गए? जहाँ ब्रह्म का पाव। नहीं तो शंका करते रहोगे घर पे जाने के बाद, ब्रह्म को भी हाथ पाव है, तो कैसा ज्ञान है, क्या समझेंगे? तो पूरा भ्रम लेके यहाँ से नहीं जाना है। सत्संग होने के बाद भी अगर मेरे से कुछ समझाने में गलती हुई तो बापू है, अपन उनसे डिस्कस करेंगे, मगर यहाँ से जाते समय कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। कुछ समझ में नहीं आया तो चर्चा में पूछना। अभी पकड़ लेना जो चीज़ नहीं समझ में आई, नहीं तो लिख के रखना, और बाद में जब सत्संग समाप्त हो जाएगी तो और चर्चा करेंगे। पग धोवे नित प्रीत सु। अब पग धोने का मतलब क्या? और वो भी नित, हमेशा के लिए वहाँ प्रेम लगा रहता है, प्रेम से ध्यान होते रहता है। नित प्रीत सु। पग किसका धोते हैं हम? जिससे प्रेम करते हैं, जिस पर हमारा भाव है। बाह्य रूप में हम धोते कि नहीं? अब नहीं माने बापू आज, अब मैंने क्या किया, पर अब मैं इसमें हुई नहीं, धोते बैठ क्या करना है? तो मैंने पहले
माथा टेका दिया बापू के चरणों में, मेरा काम मैंने कर लिया, मैं हुई नहीं जिसका धो रहे हो तो तुम धोते रहो। जहाँ भाव है, जहाँ श्रद्धा है, वही ये स्थिति होती है, हर जगह नहीं होती। पग धोवे नित प्रीत सु साजे सुध बुध भाव। अब वहाँ क्या होता है, ध्यान में तुम शुद्धि से ध्यान करते हो। बेसुध अवस्था में त्रिकुटी का ध्यान नहीं होता है, वहाँ पूर्ण शुद्धि रहती है। और बुद्ध का मतलब बुद्धि से है, क्या हो रहा है ये समझते भी है। महाराज कहते हैं सुखराम त्रिकुटी चैन रे शब्दा माए लखाए, कहते हैं ना, त्रिकुटी में क्या क्या हो रहा है ये हम समझ सकते हैं, उसको हम बता भी सकते हैं। जैसे आगे आगे जाएंगे तब तब बुद्धि भी अपना काम करना भूल जाएगी। श्रुति के द्वारा जो अनुभव होता है वो पूरा बताने में नहीं आता, बुद्धि के द्वारा जो अनुभव होता है उसको पूरा का पूरा बता सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं। आगे का जो आनंद आता है वो श्रुति से आता है। अब श्रुति में होता बहुत है, बताया इतना ही जाता है, सारी की सारी बातें बताते नहीं आती। और सुखराम त्रिकुटी ध्यान रे शब्दा माए लखा है। तो महाराज क्या कह रहे, बुद्ध का मतलब क्या, वहाँ शुद्धि बुद्धि रहती है और भाव रहता है। क्या रहता है वहाँ, भाव रहता है। भाव किस पे रहता है, भाव उस अरूपी परमात्मा पे भाव रहता है। भाव रहता है कि हमने जो विश्वास के साथ ये राम भजन किया, आज उसका कहीं न कहीं हमको फल मिल रहा है। वाणी में जो आज तक केवल सुनते ही आए थे, वो चीज आज हमको भीतर में प्रकट हो रही है। क्या बढ़ गया, अब भाव बढ़ गया तो क्या होगा, कोई बता सकता है। मान लो भाव बढ़ गया तुम्हारा, फिर क्या होगा। हाँ नहीं, प्रीति तो है। भाव अगर बढ़ गया, ध्यान अगर तुम्हारा इस अवस्था में है, भाव बढ़ने का मतलब आप ज्यादा सत्संग सुनोगे और उसी विषय को खोलने लगाओगे, क्योंकि अब उस पे भाव है आपका। अभी तक क्या सिर के ऊपर से ज्ञान जा रहा था, अभी तक क्या हो रहा था, बापू कवा बंद करते का, आता आलो साहेब पण घेऊ काही म्हणू दे। क्या है इसमें, समझ नहीं आ रहा तो भाव नहीं बैठ रहा। भाव तो है आपके अंदर, मगर वो चीज समझ नहीं रहे हो। मगर जब ये चीज समझोगे, जब सूद बूद और भाव आपका वहां बढ़ेगा, तो आगे आपकी अवस्था बदल जाएगी। आगे आपका ध्यान में भी विशेष प्रेम लगेगा और वाणी सुनने में भी विशेष आस्था रखोगे। कोई चीज अगर वहां की निकल गई तो ज्यादा ध्यान दोगे। क्या कहना चाहते हो, बात तो अभी मेरी निकल गई जहां मेरा अनुभव है। तो सुनने का भाव बढ़ेगा, भजन करने की इच्छा बढ़ेगी। यह है ध्यान त्रिकुटी का। बीचे सुखमण गंग में उलझी दोए महालान, पीछे सुन सुख राम कहे ढूली बिच मज आन। अब क्या हुआ, इस शब्द समझ लो, शब्द का अर्थ समझ लो। ढूली किसको कहते हैं, मैलान किसको कहते हैं। बीचे सुखमण गंग में, गंगा कौन सी है, ईड़ा नाड़ी। पिंगला कौन सी है, सूर्य नाड़ी। अब ये ज्ञान मैं बापू को पूछने वाला हूं, मैं क्लियर इस पे नहीं हूं। आत्मसार और सौदागिरी में ये साखी आई है। क्या आई है,
सूरज जाए मिल्या घर चंदे, पौना गिगन समाया। बापू साकी याद रखना। सूरज क्या और चंद्रमा क्या? सूरज कहते हैं पिंगला नाड़ी को, चंद्रमा कहते हैं ईड़ा नाड़ी को। दोनों साखी में ये सूर्य नाड़ी ही चंद्र नाड़ी में मिली है, चंद्र नाड़ी में सूर्य नाड़ी नहीं मिली। अब जहां तक मैं समझता हूं वो भी थोड़ा खुलासा आपके सामने कर दूं। ध्यान में होता क्या है, जब पश्चिम का मार्ग आपका खुल जाता है, त्रिकुटी में ध्यान आ जाता है, तो यहाँ गुदा द्वार से या शेष कमल से, बहुत गहरी बात बता रहा हूं, यहाँ से एक वायु निरंतर ऊपर चढ़ता है। एक वायु रीढ़ की हड्डी से निरंतर ऊपर चढ़ता है, क्योंकि सांस उसास आप लेते ही लेते हो, उसमें राम राम भजन करते ही हो, तो यहाँ से वायु पलटती है पेट से। नहीं तो उसका और एक प्रमाण देना पड़ता है। क्या कहते हैं महाराज, प्रेम भक्ति के अंग के रेखता में कहते हैं, सांस अमाऊ नाभ बंक पिचम दिस वायु। अमाऊ कहते हैं, अमाऊ का शब्द से अर्थ होता है अनमाऊ, यानी उसमें अब नहीं समाएगा, नहीं बैठेगा, छलकना। सांस उसास में राम राम भजन करते 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 पेट में वायु आ जाती है, पेट फूल जाता है और भजन अपना चालू ही है। फिर पेट फूलने के बाद जो भजन के द्वारा और वायु शरीर में आती है वो छलकने लगती है, वो अमोह होती है। वो कहाँ जाती है? नीचे जो बंकनाल का द्वार खुल गया है उस द्वार से ऊपर चढ़ती है। और ये जो वायु होती है एक प्रकार से ये वायु गर्म रहती है, जहरीली रहती है। ये गर्म वायु, जहरीली वायु जब जाके रीढ़ की हड्डी के ऊपर से यहाँ चंद्र नाड़ी में मिलती है, तब आता है आनंद। ये है सूरज जाए मिल्या अगर चंदे, पौना गिगन समाया। फिर जब एक नाड़ी दूसरे नाड़ी से मिलती है तब बनती है सुक्मणा। तो हमेशा पिंगला नाड़ी ही ईड़ा नाड़ी में मिलेगी, सूर्य स्वर ही चंद्र स्वर में मिलेगा, चंद्र स्वर सूर्य स्वर में नहीं मिलता, क्योंकि ये शक्तिशाली वायु है सूर्य स्वर, और ये शीतलता का प्रतीक है। ज्ञान में विज्ञान आपको बता देता हूँ, ये अपना काम नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। व्यवहारिक जीवन में अगर आपको कोई कठिन कार्य करना है, ध्यान से मेरी बात सुन लेना, जैसे कोर्ट कचहरी का, कभी कभी जीवन में न चाहते हुए भी वाद का प्रसंग आता है, झगड़े का प्रसंग आता है, हम करना नहीं चाहते, होता है। लड़का मानता नहीं, उसको डांटना पड़ता है। ये सारे काम सूर्य स्वर में करो, ये सारे काम सूर्य स्वर में करो। भोजन को पचाना है तो सूर्य स्वर में रहो, जल्दी पच जाएगा। और जो शीतलता के कार्य है, सोना है तो चंद्र स्वर में सो, आराम करना है तो चंद्र स्वर में करो। और जब आपका दोनों स्वर एक होगा तो बिल्कुल कहीं मत जाओ घर छोड़ के, नहीं तो कोई घटना घटित हो जाएगी। दोनों स्वर आपके चल रहे हैं तो घर से बाहर नहीं निकलना, और झगड़ा बिल्कुल नहीं करना किसी से, चुपचाप राम राम भजन करने के लिए बैठे, क्योंकि ये स्वर ज्ञान का हमारे जीवन से संबंध है।
हम भजन भी कर रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, तो हम जीवन भी जी रहे हैं। हर घर में कम ज़्यादा होता ही रहता है। सुषमना चल रही है, मेरी बहन बेटे को कह रहा हूँ, कभी अपने पति से झगड़ा मत करना। झगड़ा भी करना है तो चंद्र स्वर में करो, यानी ज़्यादा झगड़ा आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये तो व्यवहारिक बात हो गई, इसका ध्यान से कोई मतलब नहीं है। आप चाहे तो इसको पलटता है, जिस आपको पलटना कैसे, बाजू बदलानी पड़ेगी। जो स्वर चल रहा है उसको नीचे दबा देना, ऐसे सोना पड़ेगा। तो ये चंद्र स्वर हो गया, सूर्य चालू हो गया, वो स्वर को दबाना पड़ेगा। मगर क्या है, ये हो गया थोड़ा कृत्रिम, जोर जबरदस्ती तुम दबा रहे ना, ये क्या हो गया। तो थोड़ा बहुत तो असर उसका होता है। जैसा कि भोजन को पचाना है तो आपको सूर्य स्वर में जाना पड़ेगा, ये सूर्य स्वर दबाना पड़ेगा, ये ऊपर चलेगा ही चालू हो जाएगा, थोड़ा असर करता है। मगर जीवन में जब भी ऐसी झगड़े की बात आती है तो थोड़ा ध्यान देख लो तुम्हारा कौन सा स्वर चल रहा है। अगर दोनों स्वर चल रहा है तो वो झगड़ा टाल दो, टालने में भलाई है। क्योंकि सुखमणा एक होने का मतलब क्या, अब अलग दुनिया में चले गए। अलग दुनिया में जाते फिर कंट्रोल नहीं रहता है। त्रिकुटी में ध्यान आने पर सुखमणा से ध्यान जाते, मन पर कंट्रोल कहाँ रहता है। मन तो पूरी तरह से अपने अंडर में आ जाता है। मन पर हम कहाँ कंट्रोल रखते, तो सामने जब ध्यान होता है तब रखते हैं उस पर कंट्रोल। फिर तो वो छूट जाता है, छूट के भी कुछ नहीं कर पाता। ऐसे ही जब ये, और ये भी बताता हूँ, ये 24 घंटे में 4 पल मिलते हैं आपको सुखमणा के 24 घंटे में। और ये 4 पल में अगर भजन करोगे, दान पुण्य करोगे, जो करोगे वो कई गुना बढ़ेगा। ये फल फूल के अंग में बात आई है बाबू, आई कि नहीं। 4 फुला के माए, 4 फल फूल के अंग में बात है। तो ठीक है, विषय का विश्वांतर नहीं होना चाहिए। बीचे सुकमण गंग में उलझी दोए महलान। महलान यानी महल, त्रिकुटी महल में दोनों नाड़ी आके मिल गई, उलझ गई। कौन सी? सुकमणा। सिर के ऊपर से आके सुकमणा ये इड़ा पिंगड़ा के बीच में आके मिल गई और वहाँ वो उलझ गई। मतलब इसका पानी उसमें, उस नदी का पानी उसमें, संगम जहाँ होता है वहाँ देख लो। आगे एक हो जाती है, पीछे सुन सुखराम के ढूली बीच मज आण। यानी ढूली कहते हैं बहना, बहना, नदी का पानी बहना, ढूलना। ऐसे गिलास पानी से भरा है, अब ये अगर गिलास गिर गया तो क्या कहते हैं हम, पानी ढूल गया मारवाड़ी में। यानी अब सुकमणा का पानी यहाँ आ गया। पीछे सुन सुखराम के ढूली बीच मज आण, बीच में वो सुकमणा नदी का, नाड़ी का पानी आ गया। ये नाड़ियों को नदी का भी उपमा दी है। यहाँ त्रिवेणी संगम बताया तो 3 नदियाँ का तो संगम होता है। जहाँ बैठा तीनों सिरे, ब्रह्मा विष्णु महेश, ताऊ पर सुख राम कहे, झिलमिल ज्योति ले, झिलमिल ज्योति बहेश। अब ये त्रिकुटियों पर कौन बैठे हैं? 3 देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब यहाँ क्या है? हृदय में, हृदय में तो शिव जी है, और नाभि में, और ब्रह्मा स्थान पे। फिर यहाँ कैसे बैठे हैं? शंका नहीं आएगी क्या? इनका रहने का स्थान ये है, रहने का ठिकाना
हाँ, रहने का स्थान ये है वैकुंठ, कैलाश और सतलोक, ये त्रिकुटी के पास है। यहाँ रहते हैं, यहाँ ड्यूटी करते हैं। शिव जी कैलाश में रहते हैं, ड्यूटी यहाँ आके करते हैं हृदय स्थान पे। भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते, उसकी ड्यूटी करते हैं यहाँ नाभि में आके पालन पोषण की। ब्रह्मा जी का सतलोक यहाँ है, ड्यूटी करते हैं ब्रह्म स्थान पे। जैसे ये तीन देवता की तीन पुरिया है, ता ऊपर सुखराम कहे झिलमिल ज्योति बहेस, इसके ऊपर है शक्ति। वो शक्ति का प्रमाण क्या कि आपको झिलमिल ज्योति का प्रकाश दिखा। झिलमिल ज्योति किसे कहते हैं? ये ज्योति झिलमिल है कि नहीं है? है तो क्यों है, नहीं तो क्यों है? ये झिलमिल क्यों नहीं है? हाँ, जो बुझती है और दिखाई देता है, फिर प्रकाश गायब हो जाता है और दिखाई देता है और कुछ दिन बाद दिखाई नहीं देता। ऐसी स्थिति अगर ध्यान में आप हो रही हो तो आप त्रिकुटी के ऊपर उस शक्ति के लोक में आप हो। ये समाधि अवस्था ये सब होने के बाद लगती है। जहाँ तीनों सिलता मिली तिरवेणी के घाट, जन सुखिया पुरिया बिचे लक्ष्मी बर का पाट। अब क्या कह रहे महाराज? जहाँ तीनों सिलता मिली, सिलता यानी नदी, ये तीनों नदियाँ जहाँ मिली, कहाँ मिली? त्रिवेणी के घाट, त्रिकुटी के घाट में तीनों नाड़ियाँ आके मिल गई। जन सुखिया पुरिया बिचे, वहाँ पुरिया है और इन पुरिया के बीच में लक्ष्मी वर का घाट, लक्ष्मी वर का पाट। लक्ष्मी वर कौन? भगवान विष्णु का वैकुंठ इन पुरिया के बीच में है। और भी देवता की पुरिया है और इसमें है भगवान विष्णु का वैकुंठ का पाठ है। गंगा जमुना सुरसरी धूली कुंड में आण, इण घर ते सुख राम के बिछड़ी आदू खान। गंगा जमुना सुरसरी यानी ईड़ा पिंगला सुकमणा, धूली कुंड में आन, इस कुंड में आके उनका पानी आ गया, वहां तक वो नदी आ गई। में नदी का पानी आया, उसी को तो हम नदी आ गई कहते ना। अब वहां वो ढूली, वहां आकर वो मिली। इन घर ते सुखराम कहे बिछड़ी आदू खान। ये त्रिकुटी के पास जो भृगुटी है, भृगुटी से ही जीव का आना जाना होता है। पहले प्रथम पार ब्रह्म से आता है, वो भी जीव का आदि स्थान है, और फिर आता है भृगुटी से। अब ये पार ब्रह्म से नहीं आ रहा है, एक बार आ गया और फिर भृगुटी से ही आता है। ये भी आदू घर है, दोनों आदू घर है। इन घर ते सुखराम कहे बिछड़ी आदू खान, यही हमारी आदि की खान है। खान किसको कहते? जहां से हम पैदा हुए। हमारी खानी कौन सी है? जर खान, जरायुज खान है हमारा। मनुष्य कहाँ से आया? जरायुज खान से। पक्षी कहाँ से आते हैं? अंडज खान से। पेड़, पेड़ कहाँ से आते हैं? उद्बीज खान से। अंकुर खान, उद्बीज खान। उद्बीज खान अलग है, वो है उद्बीज खान। ये पेड़ पौधे अंकुर खान से होते हैं।
और उद्भिज खान से माथे की जो जुआ है वो उद्भिज खान से होती है, मैल से होती है ना, मैल से पैदा होती है। वो स्वादिष्ट खान से। हाँ, स्वादिष्ट खान। स्वेदज, उस उद्भिज खान उसे कहते हैं। उद्भिज खान से पैदा होने वाली है। 4 खान जगत में कहिए 4 ज्ञान में हुई। उद्भिज माय कला प्रगटे जाने बिरला कोई। हमारी भक्ति कौन से खान की है? हम किस खान से पैदा हुए? हमारी भक्ति कौन सी खान की है? हम जर खान से पैदा हुए, हमारी भक्ति उद्भिज खान की है। हमारी भक्ति में शब्द प्रकटता है, वो भाव प्रेम आने पर। जैसे मैल सिर में आने पर जुआ प्रकटती है, वैसे ये सत्शब्द निरंतर प्रकटता है, उसका बीज नहीं है। शरीरधारी सदगुरु के अंदर वो निरंतर चाहिए और शिष्य के अंदर शिष्य की आत्मा ऋतुवंती चाहिए, तब वो चीज बनती है, नहीं तो नहीं बनती है। राम राम कितनी भी करते रहो। राम राम यूं कहे वो तेरा कमल उगम नहीं हुई। नहीं बापू, ये भजन में है ना, राम राम यूं कहे वो तेरा, कितना भी करो राम राम, वो लेने की तड़प नहीं है तो कमल छेदन नहीं होता। शब्द नहीं जगता तो कमल छेदन नहीं होता। तो उद्भिज खान में ये शब्द प्रकटता है, वेद खान अंकुर कहावे, भेद इंड कहूं तोई। जरसो खान जब तब तपस्या। वेद खान क्या है? अंकुर। जो भी ज्ञान है इसके मूल में वेद है, ध्यान रखना इस बात को। पहले प्रथम अगर कोई शास्त्र, कोई ज्ञान इस धरती पर आया है तो वो वेद आया है। वेद के पढ़ने के बाद ही भेद समझ में आता है। भेद अंड कहूं तोई। अंडी में कैसा पक्षी बनता है, कैसे उड़ के जाते हैं, ये समझ में नहीं आता। जब हम वेद को पढ़ते हैं तो वेद का ज्ञान मिलता है। और ये जब तब तपस्या, ये जरायुज खान है, इससे कुछ होना जाना नहीं है। टेम्पररी फल मिलेंगे, आते जाते रहेंगे। चौथी खान उद्भिज खान अगर हमारे अंदर पड़ गई, वो निरंतर प्रकट कर देती है। उद्भिज माय कला प्रगटे बिरला जाने कोई। 3 खान का बीज जगत में, ये 3 खान का बीज भेद ज्ञान जगत में है। देखे परखे सोई, वो ज्ञान समझ में भी आता है, उसको परखा भी जाता है, सुनने भी जाते हैं और वो समझता भी है। मगर ये ज्ञान उद्भिज खान की है, ये समझता नहीं है। जब प्रगटती है तभी समझ में आता है, प्रगटने के पहले कुछ भी नहीं समझ में आता है। क्या है कुदरत कला, कैसी है कुदरत कला। तो महाराज कहते हैं, इन घरते सुखराम कहे बिछड़ी आदू खान। यहीं से हम बिछड़ गए, यानी 84 में आ गए, अलग अलग योनि में चले गए। मूल में सबका घर यही था, भृगुट्टी। दोन्ही सारखेच पद आहे, फक्त अंतर आहे। आता ते असं दाखवता येणार नाही ठिकाण इकडं तिकडं, पण पश्चिमच्या मार्गाने जाणारा त्रिकुटीवरून जाते, पूर्वेला भृगुटीला धरून जाते। म्हणजे एका याच्यामध्ये आहे सद्गुरू पारखच्या अंगामध्ये। सद्गुरू कोणा मला छाडो पूरब बास, म्हणजे पूर्वीचं राहण्याचं ठिकाण ज्यांनी सोडलेलं आहे तो सद्गुरू आहे। म्हणजे जो त्रिकुटी वरून नाही गेला, जो त्रिकुटीमधून वर गेला तो आहे सद्गुरू। यानी सद्गुरु की व्याख्या महाराज ने कही है, छाड़ो पूरब बास।
पहले वाला जो हमारा रहने का स्थान था उस स्थान को छोड़ के वो चला गया, कोई और रास्ते से चला गया, वो है सदगुरु। जिनकी जामे मिल गई पाछे सत न होय, तिरवेणी के घाट में बोझल भिरियो जोय। बोझल भिरियो जोय। अब क्या कह रहे महाराज? जिनकी जामे मिल गई, कौन मिल गई? ये नदी, ये जिसकी थी, जहां से वो निकली थी, जहां से उसका उगम था, वापस जाके वो उसमें मिल गई। चंद्र नाड़ी हीड़ा चंद्रस्वर से गई, सामने से आई, बाएं अंडकोश से यहाँ पलट के रीढ़ की हड्डी में से आई, मेरू तक आई, यहाँ से यहाँ तक आ गई। सूर्य नाड़ी सूर्य स्वर से ऐसे सीधे गई, फिर पलट गई, रीढ़ की हड्डी से यहाँ आई, यहाँ से इस साइड से यहाँ आके मिल गई। चंद्र नाड़ी चंद्र स्वर में, सूर्य नाड़ी सूर्य स्वर में, पांचे सतन होय। यानी त्रिकुटी के या त्रिकुटी के आगे या त्रिकुटी में जो हमारा ध्यान होता है, अब ये ईड़ा पिंगड़ा में नहीं होता। कहा श्वासा असं उल्ट्या चालते, श्वासा नीचे नहीं जाती, ऐसे ऊपर चलती है, और वो भी सुकमणा होके चलती है, तभी तो अखंड ध्यान होता है। नाही, बापून सांगितलं ना, आल्या तर पहिलेच मला सांगितलं, जिनकी जामे मिल गई पाचे त्यांना कळून आलंय। श्वासा चलेगी मगर श्वासा सुकमणा बन के ही चलेगी, और सुकमणा बन के चलेगी तो वो धुन वहां से चालू हो जाएगी। श्वासा बंद नहीं होगी, धुन बंद नहीं होगी। जो ध्वनि है, नाद है, फिर ये नाद अनद में आगे रूपांतर होगा, ये बंद नहीं होगा, क्योंकि आपकी श्वासा ऊर्ध्व गति से ऊपर जा रही है, नीचे नहीं जा रही, नीचे मामूली जा रही है। त्रिकुटीचं प्रमाण काय म्हणायचे? त्रिकुटीमध्ये आहे तर त्याच्या काय गोष्टी समोर दिसायला पाहिजे? त्रिकुटीमध्ये नाद सुनाई देते, आणि हे नाडियाचं तेवढं दिसून नाही पडत, पण असं माहीत पडते, इथून मस्तक दुखते आणि आनंद येतो। आनंद कोणता येते?